चलिए प्रचार भी करते हैं, यानी कि अपना बिजनेस भी करते रहते हैं, साथ साथ जो प्रचार प्रसार है वो भी करते रहते हैं और इनको भी उस आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया है। किसी डफली को बजाए तभी उसके बाद ही बर्तन वाले, ये खुद लिखे हैं। कहीं ना कहीं जाति सूचक तो शब्द है, लेकिन इनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं, हमें इसी नाम से बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं। सारे लोग आपको देख रहे हैं, उनको बताइए घटना कैसे घटित हुआ था, कैसे उनको फिर धक्के मारकर, मतलब क्या गलती थी जो इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। सुरेश तिवारी ने उनको धक्के मार के बाहर निकाला था, उसके बाद फिर नामांकन भी अब खारिज हो गया। तो कैसा लग रहा है, गाँव वालों में क्या माहौल है? पूरे गांव का दुख बा कि काहे पर्चा खारिज कर दी है। चलिए हमारे औकात है हमको जाने की। नहीं कर दूंगा, चल बाहर। चलिए सूचो बाहर। कंपाउंड के बाहर जाइए, कंपाउंड के बाहर बाजा बजाएंगे। अभी आपने जो वीडियो देखा वो कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर मुख्यालय का है, जिसमें सीओ सत्येंद्र तिवारी जो निर्दल उम्मीदवार हैं छेदू चमार को किस कदर धक्के मार करके मुख्यालय से बाहर निकालते हैं। आखिरकार क्या गलती थी उनसे, वो हम लोग उन्हीं से जानेंगे। छेदू चमार के घर पर इसी बीच हम लोग पहुंच चुके हैं और तमाम जो उनके घर के लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ जो छेदू चमार हैं उनसे भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आइए चलते हैं उनके घर के लोगों से वार्ता करने का प्रयास करते कि आखिरकार क्या गलती थी जो जिस प्रकार से सत्येंद्र तिवारी ने आपको धक्के मार के आपको मुख्यालय से बाहर कर दिया। कौशाम्बी जिले के सिराथू की एक घटना है जो पूरे देश को शर्मसार कर देती है। अभी 2 अप्रैल को एक ऐसी घटना घटित होती है जब नामांकन करके एक छेदू चमार नाम के व्यक्ति बाहर निकलते हैं, तो उसी समय सीओ सत्येंद्र तिवारी के द्वारा उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। उनकी क्या गलती रहती है वो तो हम उनसे बात करेंगे, छेदू चमार से पूछेंगे ही कि आपकी क्या गलती थी जो उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उससे पहले हम लोग इनके घर पर पहुंचे हैं, छेदू चमार जी के। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उनका घर ये है, उनके घर के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनसे हम लोग बात करने का भी प्रयास करेंगे। आखिरकार क्या गलती थी जो उनको इस तरीके से, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनको धक्के मार के बाहर निकाला गया, कहीं ना कहीं एक शर्म की बात है। और घर वाले क्या सोचते हैं, गांव वाले क्या सोचते हैं, वो तो हम लोग जानेंगे ही। फिलहाल कुछ और भी चीज़ें हैं, उनके प्रचार करने का एक अनोखा तरीका भी हम आपको बता दें कि इसी साइकिल से, आप हमारे बगल में जो ये साइकिल देख पा रहे हैं, ये बर्तन बेचते हैं और इसी साइकिल से वो प्रचार भी करते हैं, यानी कि अपना बिजनेस भी करते रहते हैं, साथ साथ जो प्रचार प्रसार है वो भी करते रहते हैं। इसी साइकिल के लेकर के वो जहाँ पर भी अपने क्षेत्र में भ्रमण पे जाते हैं तो अपना काम भी कर लेते हैं और प्रचार भी कर लेते हैं कि हम ही को वोट दीजिएगा। लगभग 1 दर्जन चुनाव लड़ने वाले छेदू चमार जी और इस बार नामांकन करने पहुंचे थे सांसदी का। तमाम ग्राम पंचायत कहिए ग्राम प्रधान का लेकर के बीडीसी से लेकर के विधानसभा के तमाम ऐसे चुनाव है जो लड़ चुके हैं और इस बार उनका सांसदी का नंबर था कि इस बार सांसद बन ही जाएंगे। निर्दलीय उम्मीदवार थे, किसी पार्टी ने टिकट तो नहीं दिया, लेकिन उनको अपना जोश और जज्बा था कि हम खुद ही लड़ेंगे और खुद ही जीतेंगे भी। आप देख सकते हैं कि यहीं एक उनका कच्चा मकान है और इनको भी उस आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया है जो सरकार कहती है कि 2022 में हर गरीब के पास एक पक्का मकान होगा। आप देख सकते हैं कि खपरेल का घर है और उनके घर के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए भी हैं। थोड़ा सा देखिए, ये जो डफली है, इसी डफली को लोग बताते हैं कि इसी डफली को बजाए तभी उसके बाद जो है वो सीओ सत्येंद्र तिवारी के द्वारा ये घटना कर दी जाती है। आप सामने देख सकते हैं कि इसी नेम प्लेट को लेकर के छिद्दू जी अपने प्रचार में जाते हैं। देखिए, छिद्दू चमार बर्तन वाले, ये खुद लिखे हैं। कहीं ना कहीं जाति सूचक तो शब्द है, लेकिन इनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं, हमें इसी नाम से बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं कि निर्दल प्रत्याशी कौशाम्बी से, ग्राम तैबाबाद शमशाबाद कौशाम्बी, संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी से 2024 लोकसभा चुनाव उम्मीदवार हैं। एक घर से इनको 2 वोट चाहिए। इधर देखो ना उधर देखो, और देखो 2024 में छेदू को देखो, पेंटर का नंबर है और इनके तमाम घर के लोग हैं। माता जी आ जाइए, इधर बैठिए। तो आइए थोड़ा सा घर वालों से बात करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब ये घटना घटित होता है तो कहीं ना कहीं घर के जो लोग हैं, एक आत्मग्लानि का अनुभव होता है जब कोई साथ में रहे। अभी देखिए उनके माता जी हमारे साथ हैं और ये उस चुनाव प्रचार, उस जब चुनाव का नामांकन था तो उसमें ये खुद ही साथ में गई हुई थी। क्या नाम हुआ माता जी? महसिया। जब ये नामांकन करने वहाँ पर गए थे तो आप भी साथ में गई थी? हाँ, हम गवा साथ में। थोड़ा सा, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, उनको बताइए घटना कैसे घटित हुआ था, कैसे उनको फिर धक्के मारकर, मतलब क्या गलती थी जो इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया उनकी गया? गलती नहीं ना, उन्हीं की गलती। आप वही कहें कि नगाड़िया बजा दे, नगाड़िया बजा दी तो धक्की धुक्का मार के
कौन कहा कि नगड़िया बजा दो? वीडियो वाले। अच्छा, हाँ मतलब वीडियो वाले यानी कि न्यूज वाले जो कहते हैं कि नगड़िया बजा दीजिए और फिर उसके बाद सीओ सत्येंद्र तिवारी इसको धक्के मार के बाहर वो निकाल देते बोला हैं। रहा है अपन कि अरे मुझसे बॉलर नहीं बोलता है, यही तो कहा रहे हैं। अच्छा, हाँ चलिए, जब उनको धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा था तो आपको कैसा लग रहा था? अरे बहुत खराब लाग है भैया, औलाद आ रहा मोर। कितने बहुत बेटे, कितने बेटे हैं आपके? 4 लड़का है, अच्छा, ये सब, मोरे 4 है, वहू के 4 हैं। ये किस नंबर पे हैं? 4 बेटवा है, बड़ा बेटवा है। अच्छा, ये सिद्धू जी आपके सबसे बड़े बेटे सबसे हैं। बड़ा है। कितना चुनाव लड़ चुका है? 11-12 में लगाए है। अच्छा, कौन सा चुनाव जीते थे? बीडीसी। अच्छा, हाँ बीडीसी का चुनाव वो गांव पे अपने लड़े थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव, तो वो विजयी भी घोषित हुए थे। हाँ, मधुआ मई से। अच्छा, हाँ, मधुआ मई। चलिए, क्या सुरक्षित सीट था क्या उस समय? हम्म। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? अमित अमित सोनकर। अमित जी हैं। तैयबापुर शमशाबाद। ये ग्राम तैयबापुर शमशाबाद गांव है, जो जिनके गांव पे सिद्धू जी के हम लोग गांव पे पहुंचे हुए थे, और तहसील सिराथू और जनपद कौशाम्बी में हम लोग मौजूद हैं। अब क्या चाहती हैं जो अब आपके, अब इनका चाहत हूँ कि मोरे बेटों का फिर के वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि इनका जो पर्चा है वो अब खारिज हो चुका है, यानी कि अब वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। वहाँ तो जो घटना घटित हुई वो तो घटित हुई थी, लेकिन उससे बढ़ करके जब ये घटना घटित हो जाती है कि एक कैंडिडेट जब अपना नामांकन करने जाता है तो उनका फिर नामांकन भी रद्द कर दिया जाता है ये घटना घटित होने के बाद। तो अब तमाम परिवार के लोग हैं, आप लोग चाहते हैं कि फिर से उनका नामांकन अर्जी स्वीकार कर लिया जाए और वो चुनाव मैदान में आ जाए। हाँ हाँ, मैदान में आ जाए। और अच्छा, ये बताइए कैसे प्रचार प्रसार करते हैं? साइकिल से करा था भाई, यही बर्तन से। अच्छा, यही जो साइकिल हमारे बगल में, ये साइकिल जिसपे बर्तन रखा हो, इस चीज प्रचार हाँ, करते वही हैं। में से प्रचार। और ये डफली और ये लेकर के हाँ, सब टांगे रहा था भाई, अच्छा, टांगे रहा था। महीना चल 15 दिन से पैदल घूमते हैं इसको लेके, इसको अच्छा, गले में टांग के। तो पैदल वो तो नहीं लग जाते फिर? अब उसको बंद किए कुछ दिन से, इसको लेके जाते हैं केवल। अच्छा, हाँ। हाँ, चलिए, मतलब अभी जैसे कि अभी तो ये बाकी टाइम ये बर्तन बेचते हैं, इनको लोग सिद्धू चमार बर्तन वाले के नाम से जानते हैं। बर्तन वाले के नाम से। बर्तन वाले के नाम से जानते हैं। बर्तन देखिए बेचने का, आ जाइए। इनके सिद्धू जी आपके क्या लगते हैं? हमारे दादा लगते हैं। दादाजी हैं। ये बताइए, जैसे कि अभी तो जो घटना घटित हुआ था, सीओ सत्येंद्र तिवारी ने उनको धक्के बाहर निकाला था, उसके बाद फिर नामांकन भी अब खारिज हो गया, तो कैसा लग रहा है गांव वालों में, क्या माहौल है? तो जी सर, गांव वालों को मतलब सूचित ये किया जा रहा है कि मतलब एक बार इनको जो है मैदान में लाया जाए, क्योंकि इनका प्रचार करने का तरीका कुछ अलग है सबसे, कुछ इनका मतलब प्रेम व्यवहार कुछ अलग है, ऐसा है। ये प्रचार प्रसार इस तरीके करते हैं, पैदल करते हैं, साइकिल से करते हैं, ना तो इनके पास 4 व्हीलर है, ना स्कॉर्पियो है, ना जैसा कि फार्चूनर। इस समय नेताओं की गाड़ी मारी जाती है कि फार्चूनर जो 4 पहिया वाहन है वही नेताओं का निशान है, नेताओं की गाड़ियों का निशान फार्चूनर बन चुका है, और ये प्रचार प्रसार ऐसे ही करते हैं। जी सर, इनका प्रचार करने का तरीका इसे गले में डाल लेते हैं, वो जो चुनाव चिन्ह है अपना, और नगड़िया पीट के प्रचार करते हैं। जी 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 इनका प्रचार करने का ये तरीका है। जी। और एक घर से एक वोट, एक घर से 2 वोट चाहिए, एक वोट मांगते 2 हैं। वोट, यहाँ पे 2 हैं। की बार दो चलो अब की 2 हो गया होगा, पहले बाकी एक ही मांगते पहले थे। एक ही मांगते थे, अच्छा, ऐसा है। चलिए, मतलब पहले जब इनका चुनाव प्रचार करते थे तो एक उम्मीदवार से ये एक घर से 1 वोट मांगते थे, लेकिन इस बार एक घर से 2 वोट। जी सर जी, एक घर से एक वोट मांगते हैं, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब एक बार इनको मैदान में चुनाव चिन्ह में लाया जाए। जी, जी मतलब चुनाव एक बार जिताया जाए, आप लोगों की इच्छा है कि चुनाव जीते। हाँ, हाँ, जीते। चलिए, घर के और भी लोग आइए, थोड़ा सा इनसे भी बात करने का प्रयास किया जाए कि आखिरकार यह बताएं माता जी, क्या नाम हुआ आपका, क्या लगती हैं उनकी? पत्नी है। पत्नी है। हाँ। चलिए, अब वो इस समय तो घर पर नहीं है, और हमसे अभी हम लोग उनसे दोबारा अभी मुलाकात करेंगे, इस यहाँ से जाने के बाद हमारी उन्हीं से मुलाकात होने वाली है। तो ये बताएं, जैसे जब ये घटना घटित हुआ था, जब इनको धक्के मार के बाहर निकाला गया था, तो क्या गांव वालों में कैसा आक्रोश था? सबका दुख भा है, पूरे गांव का दुख भा कि काहे पर्चा खारिज कर दिएगा। हाँ, सबका दुख है। तो क्या इसलिए खारिज कर दिया गया, क्या क्या जैसे सिद्धू चमार लास्ट में नाम है, या फिर जैसे लोग जाते हैं सफ़ेद पोश पहन के बढ़िया कपड़े सूट बूट में जाते हैं? अब जब इतना उनके नहीं रहा तो जो रहा, जो पहिर के गए हैं, गरीबे देख के तो कर दीन हुई है खारिज पर्चा। हाँ,
चलिए पहले तो ये घटना घटित हुआ, उसके बाद ये नामांकन का कब पता चलता है? मतलब 2 तारीख को तो वो गए थे, उसके बाद कब पता चलता है कि आप लोग को नामांकन खारिज कर दिया गया है? अब नामांकन खारिज कर दीहिन, अब पता नहीं कहे कर दीहिन। हम्म। हाँ। चलिए देखिए, ये परिवार के लोग हैं और ये घर आपने तो देखा ही जिस प्रकार का इनका घर है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक इस घटना घटित होने के बाद इनके पूरे मोहल्ले में कहीं ना कहीं एक आक्रोश है कि आखिरकार उनका पर्चा क्यों दाखिल किया गया। जब धक्के मार के बाहर निकाले थे तब तो ये घटना घटित हुई थी, तब तो वो तो बुरा इन लोग को लगा ही था, लेकिन उससे बढ़कर के बुरा तब लग गया जब इनका नामांकन कैंसिल कर दिया जाता है, नामांकन खारिज होने के बाद। हाँ। एक बार कोशिश किया जाए कि मतलब चुनाव चिन्ह मैदान में आए। अच्छा। हमारे छिद्दू मास्टर का। हाँ। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? हम तो सर जी 5 तक हम पढ़े हैं। हाँ। उर्दू पढ़े हैं, उर्दू। उर्दू पढ़े हैं? हाँ उर्दू पढ़े हैं और ज्यादा नहीं पढ़े हैं। अच्छा, उर्दू कहाँ तक पढ़े हैं? अरे चेता हुआ तो अच्छा, हमने सोचा क्यों ना चला जाए छिद्दू चमार जी के घर पे और उनसे बात करने का प्रयास किया जाए कि आखिरकार वो घटना जब घटित हुआ था तो आखिरकार आपने क्या गलती कर दी जो आपके साथ सीओ सत्येंद्र तिवारी ने ऐसी घटना कर दी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिली कि इनका प्रचार का तरीका देखने को मिला, इनका जो तख्ती लेकर के चलते हैं वो देखने को मिला और नगड़िया जो बजाते हैं वो देखने को मिला। इनका कहना है, इनकी माता जी का कहना है कि नगड़िया जहाँ वो मीडिया वाले कैमरा वाले थे उन्होंने बजाने के लिए बोला, वहीं ये गलती कर जाते हैं। उसके बाद वो फिर सीओ सत्येंद्र तिवारी किस प्रकार निकालते हैं, अपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा या विजुअल के माध्यम से जो वीडियो चल रहा है उस पर भी आप देख सकते हैं। चलिए अभी हमारी अगली वीडियो छिद्दू चमार जी से होने वाली है, उनसे हम लोग बात करेंगे आखिरकार अब आप क्या चाहते हैं और जो घटनाएं घटित हुई थी उसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं या फिर समझ रहे हैं। छिद्दू चमार जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप कौसाम्बी से देख रहे हैं या फिर सिराथू से देख रहे हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए फिलहाल मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तमाम खबरों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।